सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, चल चकवी उन देश में जहाँ सगा बसे न कोय, माटी बरखे न जानवर और मुँह रोए न कोय। प्रिय सज्जनों, वह कौन सा देश है जैसे चकवी ने पुकार की। प्रिय सज्जनों, वह देश है कौन सा जैसे चकवी ने पुकार की, कोई रोने वाला ना हो, ऐसा क्या कारण है। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि वह देश है सदगुरु देव का, वहाँ ना जानवर माटी बरख सकता है, न मुँह कोई रो सकता है, और ना ही वही को दुख है, और ना कोई वहाँ और विकार, और ना कोई भ्रम, और ना कोई भ्रम का जाल है। वहाँ वह देश है सत्पुरुष का। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण क्या है। ऐसा कहा क्यों और इसका कारण क्या है। कारण एक ही है, जैसे मानव अपने देह धारण, मानव की देह धारण हुई है, तो मानव की देह धारण करने से हमें और भी कुछ काम करने हैं। जिज्ञासु गृह आश्रम के तो काम है ही, परंतु हमारे इसी संसार के प्रतिभाव जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। उनमें से एक वस्तु भूल रहे हैं, एक वस्तु भूल रहे हैं, जिसका नाम है सद्गुरु स्मरण, ईश्वर की भक्ति और सद्गुरु का शब्द विवेक का ध्यान धरना। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि ये देह नाम बिना कुछ काम की नहीं है, नाम बिन कुछ काम की नहीं है, और विवेक बिना आत्मा किस काम की नहीं है, ज्ञान बिना मन किसी काम का नहीं है, और शब्द बिना सुरता किसी काम की नहीं है, और नाम बिन जीव भी किसी काम का नहीं है। प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु हम जब पूर्ण सद्गुरु के चरण जाएंगे तभी हमें प्राप्त होंगी, और ये वस्तु जब प्राप्त होंगी तो हमारा मानव जन्म जो है ना वह सिद्ध हो जाएगा, मानव जन्म सिद्ध हो जाएगा, मानव की देह सिद्ध हो जाएगी, और सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय सज्जनों, सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, वो देश अगम अपार है। साहिब कहता है, वो देश अगम अपार है, जहां और दुख ना कोय, कहे कबीर धर्मदास को, पूगे विरला कोय। प्रिय सज्जनों, वो देश अगम अपार सदगुरु देव का देश, सत्य पुरुष का देश है, कोई विरला पूग सकता है। विरला पूगने का कारण यह है, पहुंचने का कारण यह है कि लगन लगानी महाकंठन है। एक जैसा ही हर वस्तु और हर समय में एक जैसा रहना भी तो महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, एक जगह एक समय पे एक समान रहना महाकंठन है, उसका नाम है वैराग। वैराग सदाई चढ़ा रहना चाहिए, वैराग सदाई एक समान होना चाहिए, वैराग सदाई सिद्ध होना चाहिए, तब हम जाके कोई वस्तु की हमें प्राप्ति होती है।
जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि एक ही वस्तु सिद्ध करनी चाहिए, जिसका नाम है वैराग और प्रेम। जब वैराग और प्रेम हमको लगन लगी होंगी, तब हमारा ज्ञान भी सिद्ध है, विवेक भी सिद्ध है, अनुभव भी सिद्ध है और हर वस्तु की ज्ञाता भी सिद्ध है। ए प्रिय सज्जनों, वह वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? वह वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक ही वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए, जिसका नाम है वैराग। वैराग मतलब प्रेम, प्रेम मतलब लगन। ए प्रिय सज्जनों, इसी वस्तु को प्राप्त करने से ही हमारे जिज्ञासुगृह आश्रम, प्रभु भक्ति, सदगुरुदेव का नाम, सदगुरुदेव का सिमरण, सदगुरुदेव का विवेक और सदगुरुदेव का ज्ञान, ये सर्वे ही प्राप्त होती है। जैसे साहिब कबीर एक ग्रंथ में कहते हैं, सतबुद्धि सतवृत्ति से सत से ही लौ लाए, सतबुद्धि सतवृत्ति से सत ही से लौ लाए, कहे कबीर धर्मदास को वो ना निष्फल जाए। क्योंकि हर वस्तु उसकी सत है और लौ मतलब उसको स्मरण करता ही रहता है, तो वो निष्फल नहीं जाता है, वह निष्फल जाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी लौ लगी होती है और वो भी सत से। श्रवण करते हैं तो भी सत से, विवेक करते हैं तो भी सत से। प्रिय सज्जनों, उसका ना तो ज्ञान है अस्त, ना उसका ध्यान अस्त हो सकता है, ना कोई विवेक अस्त हो सकता है। प्रिय सज्जनों, उसके पास तो सत ही सत है। जैसे सदगुरुदेव एक हमें अमृत वस्तु देते हैं, चरण कमल में बिठा करके, फिर हमें एक ऐसी बंसी की धुन बजा देते हैं जिससे मन हमारा वैराग हो जाता। और आप जान लेना कि सतुल में और वस्तु कोई वैराग होने वाली नहीं है, जिसका नाम एक ही है, उसका नाम है मन। मन ही वैराग होता है, वैराग मन को ही होता है। और जब मन वैरागी होता है तब सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है। जब सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रिय सज्जनों, वो आत्मा भी उनके पीछे सिद्ध होती है, जीव भी उसके पीछे सिद्ध होता है और सुरता भी उसके पीछे सिद्ध हो जाती है जब मन को वैराग होता है। आपने देखा होगा, अपने बच्चे की शादी की तो आपके मन में खुशी आती है, और कहीं जाना है तो मन में खुशी होती है, तभी जाते हो। कहीं घूमने के लिए जाते हो तो भी मन में खुशी होती है। कोई भी काम करते हो तो मन से ही करते हो, जब मन में खुशी होगी तब करोगे। प्रिय सज्जनों, जब मन आपका उसी काम करने पे सिद्ध नहीं है तो तन हार जाएगा, नहीं कर सकता। तन मतलब सथुल नहीं कर सकता है, ये काम सारा मन का है। ठीक तन हार जाता है, ऐसे सुरता भी हार जाती है, बुद्धि भी हार जाती है, विवेक भी और ज्ञान भी, अनुभव भी हार जाता। क्यों? कि मन को वैराग नहीं है और मन ये करना चाहता नहीं है। मन को वैराग नहीं है, मन ये करना चाहता नहीं है। जब मन करना चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, सर्वे सिद्ध हो जाता है। तब साहिब कबीर कहते हैं, गुरुगम ज्ञान विचार के और पिया अमृत प्याला। गुरुगम ज्ञान विचार के पिया अमृत प्याला, कृपा करी गुरुदेव ने और मिट गया घोर अंधियारा। ए प्रिय सज्जनों, हमारे मन में जो अंधारा है, तन में जो अंधारा है, सथुल में जो अंधारा है, सुरति में अंधारा है, बुद्धि में अंधारे है, अंधारे मतलब अंधेरे ही अंधेरे, उसको सदगुरुदेव की दया से सदगुरुदेव हमें सिद्ध करा देता है।
सदगुरु देव हमें सिद्ध करा देता है। जैसे साहिब कबीर ने एक भजन में कहा, ए गुरु जी लागू तोरे पाए नाम सुना दीजिए। घट में अंधेरा बाहर नहीं सूझे और ज्ञान का दीपक दिखा जगा दीजिए। घट में अंधेरा बाहर नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगा दीजिए। ए सदगुरु लागू तोरे पाए नाम सुना दीजिए। देखो साहिब कबीर ने बहुत ही सिद्ध बात और सिद्ध उपदेश किया है। ये सदगुरु लागू तोरे पाए नाम सुना दीजिए। घट में अंधेरा, जो हमारा ये सतूल है ना, इसको घट बोला है। हमारे हृदय में प्रकाश नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, वो तो है नहीं। जब घट में अंधेरा होता है, अज्ञान होता है, तो बाहर कुछ सूझता भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना है, और किस जगह पे हमें जाना है, और किसी वस्तु की हमें प्राप्ति कैसे करनी है, वह नहीं सूझती है। क्यों नहीं सूझती? कि उसके घट में अंधेरा है, और ज्ञान बिना तो ये वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। ज्ञान बिना ये वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। तब साहिब कहता है, घट में अंधेरा बाहर नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगा दीजिए। ये सदगुरु लागू तोरे पाए नाम सुना दीजिए। फिर कहते हैं साहिब कबीर, असंग जुग का सूता मेरा जीवड़ा, शब्द की ठोर से जगा दीजिए। कई युग वर्तमान हो गए, ये जीव सोया हुआ है। सोए का कारण ये है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, जितनी भी अनुवृत्ति, जो भी विकार काम है, उन्हों में भटक रहा है। इसको कहते हैं सोना। जागना उसको कहते हैं जो चेतन होकर शुभ काम करते हैं, उसको कहते हैं जागना। तब साहिब कबीर कहते हैं, असंग जुगारो सूतो मेरो जीवड़ो, और सुंदरी ठोर से जगा दीजिए। सदगुरु लागू तोरे पाए नाम सुना दीजिए। कई युग वर्तमान हो जाते हैं, कई युग वर्तमान हो जाते हैं, ये जीव सोया हुआ है। और एक घड़ी घड़ी, एक पल पल हमारी जो है एक युग के समान जाती है, क्योंकि ये मानव देह फिर मिलन की है नहीं, फिर मिलेंगी भी नहीं, और मिलने की तो आशा ही नहीं है। मानव के देह की तो आशा ही नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, एक एक जो पल पल हमारी जाती है, वह हमारे युग के समान जाती है। वो युग के समान जाती है। ए प्रिय सज्जनों, उनमें क्या होता है कि ऐसे हमारे दिनों में कई युग वर्तमान हो जाते हैं। एक दिन में कई युग वर्तमान हो जाते हैं, कई युग वर्तमान हो जाते हैं। तब साहिब कहते, असल जुगारो सूतो मेरो जीवड़ो, शब्द की ठोर से जगा दीजिए। शब्द की ठोर से जगा दीजिए। सदगुरु लागू तोरे पाए, शब्द सुना दीजिए। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव ने ऐसे पदार्थ, ऐसे भाव और ऐसे निर्वृत्ति से हमें सिद्ध रास्ता बताया है, जिस पे हम चलेंगे तो सर्वे कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, सर्वे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सर्वे मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, सर्वे वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाएंगी। फिर साहिब कहते हैं, भवरा भूलोड़ा जीव आया गुरु चरणे, जो भव भव से भटके हुए थे। साहिब कबीर कहते हैं, भव भव से भटके हुए थे। भवरा भूलोड़ा जीव आए गुरु चरणे, और चरणे आयो को पार लंगा दीजिए। जब हम गुरु के चरण में जाते हैं तो सदगुरु देव ऐसी वस्तु नाम रूपी नैया हमें दे देते हैं, और इन भवसागर से हम पार हो जाते हैं। ये प्रिय सज्जनों, नाम की नैया हमें ऐसे देते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। जब हम भवसागर से पार हो जाते हैं तो इसी वस्तु की
कारण क्या है? इस वस्तु का एक ही कारण है, जो सदगुरु के हम चरण जाते हैं। सदगुरु के चरण जाने से हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। नाम रूपी नाव वहाँ से मिलती है और भवसागर तरने के लिए ज्ञान वहाँ से मिलता है, विवेक वहाँ से मिलता है, अनुभव वहाँ से मिलता है। ए प्रिय सज्जनों, सर्वे शास्त्र और ज्ञाता मिलती है, वहाँ से ही मिलती है। तब हमें सैन मिलती है, शब्द मिलता है, वाणी मिलती है, विवेक मिलता है, अनुभव मिलता है। ये सारी वस्तु जो है ना, भवसागर के बंधन से मुक्त करने के लिए ही है, भवसागर से पार उतारने के लिए ही है। परंतु हमारे सदगुरुदेव जब कृपा करता है, अभी सत वस्तु, सत्य सदगुरुदेव का शब्द है, वह सत्य है। और जिसके पास सदगुरुदेव का शब्द है नहीं, तो ऐसे समझो कि गुरु की मोहर छाप बिन वह वस्तु आगे कुछ भी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकती है। ठीक है कि हमने गुरु किया ही नहीं, गुरु शब्द ही नहीं है हमारे पास, तो हमें कोई वस्तु की प्राप्ति होनी महाकंठन है। जैसे एक भजन में कहा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम आचारा, पति बिना कैसी तुरिया सोहार, कैसा विधवा का श्रृंगारा। ये गुरु बिना वस्तु मिलनी है नहीं, और गुरु के पास भी शब्द होना चाहिए, सार शब्द, टिकसार शब्द, निज नाम शब्द, सोंग शब्द और सत शब्द। गुरु के पास भी शब्द होना चाहिए, तब जाके हमारे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का कोई भी वस्तु की हमें प्राप्ति होती है। वाणी गा ली, भजन कर लिया, स्मरण कर लिया, संजा कर ली और कुछ भी कर लिया, परंतु उसके पास शब्द नहीं है, सदगुरुदेव का निर्बंध निराकार का शब्द नहीं है, तो उसको कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। और हमने देखा है कि गुरु बिना तो कल्याण होना महाकंठन है, गुरु शब्द बिन कल्याण होना महाकंठन है। चाहे कितना भी ज्ञान कथ लो, और गुरु बिना तो कोई वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं। क्यों नहीं होती है गुरु बिना? कि गुरु ही तो सर्वश्रेष्ठ है इन बातों का, इन वस्तुओं का। एक सैन सदगुरु देव की अगर किसे मिल जाए तो वो भवसागर के बंधन से मुक्त है, वह भवसागर के बंधन से पार है, वह भवसागर के बंधन में आ ही नहीं सकता, वह भवसागर के बंधन में आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि इसी संसार में उसका जन्म नहीं होगा, नहीं, जन्म तो होगा लेकिन बंधन में नहीं आएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा ऊंच नीच जाति पाति वर्ण विचारा भेदभाव, ये सर्वे बंधन है, उस बंधनों में नहीं आएगा, क्योंकि उसे पूर्ण गुरुदेव मिला है। तो पूर्ण गुरुदेव की दया से उन्हें मानव की देह जब प्राप्त होंगी तो फिर भी वह संत ही रहेगा और इसी बंधनों में वो नहीं आएंगे। इसको कहते हैं निर्बंधन। इसी बंधन में वो आ नहीं सकता, क्योंकि स्वामी तो निज चेतन है और गुरु अविगत अज्ञात चेतन है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरु देव के दर्शन करना और उनके शब्द की रटना करना, उनके शब्द का ज्ञान सुनना, उनके मुखो कमल का वर्णन और विवेक सुनना, ये सारे भवबंधन से और भवसागर से पार होने के लिए और सर्वे बंधन से मुक्त होने के लिए एक ही तो वस्तु बनी है, ए प्रिय, जिसका नाम है सदगुरुदेव। और वो सैन उनके पास से मिलती है, सदगुरुदेव के ही पास से मिलती है, और किसके पास सैन है नहीं। आपको सैन सदगुरुदेव ही दे सकता है, और गुरु बिना तो ये सैन मिलनी महाकंठन है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरु के चरण जाने से
हमारे सर्वे कर्म मिट जाता है, सर्वे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और सर्वे ही पद की प्राप्ति हो जाती है और हम स्वयं सर्वे योग और युक्ति की पद को पा लेते हैं। जब योग और युक्ति के पद को हम पा लेते हैं तो प्रिय सज्जनों, हमें सारी वस्तु का ज्ञान हो जाता है और सारी वस्तु हमारे सामने दृढ़ भाव से दिखाई देती है। ए प्रिय सज्जनों, आज तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे भक्ति जो करते हैं, गुरु चरण में रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, और द्वार में भटकने से कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।